सबसे पहले बात ईरानी सेना की उस सीक्रेट शक्ति की जिसके दम पर वो न सिर्फ युद्ध में बनी हुई है बल्कि इजराइल और अमेरिका की सेना की मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है। ट्रंप और नेतन्याहू ईरान की टॉप लीडरशिप को चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं। बावजूद इसके ईरान में न तो तख्ता पलट हो पा रहा है और न ही ईरानी सेना कमजोर नजर आ रही है। ईरानी सेना सरेंडर करने के बजाय संपूर्ण अरब में बारूदी कहर ढा रही है। सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसके दम पर ईरान अब भी जंग में मजबूती के साथ टिका हुआ है। सवाल यही है कि शीर्ष नेतृत्व के खात्मे के बाद भी ईरान जंग में कैसे टिका हुआ है। टॉप लीडरशिप के खात्मे के बाद भी ईरान में तख्ता पलट क्यों नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े नेताओं और सैन्य अफसरों के अंत के बाद भी ईरानी सेना जबरदस्त जंग कैसे लड़ पा रही है। ईरानी सेना की वो सीक्रेट शक्ति क्या है जिसके दम पर वो कमजोर नहीं दिख रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई, ईरानी सुरक्षा परिषद के सेक्रेटरी अली शमकानी, ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी, IRGC के चीफ मोहम्मद पाकपोर, ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नाजिरजादेह, ईरानी सुप्रीम लीडर के ऑफिस के चीफ मोहम्मद शिराजी, ईरानी इंटेलिजेंस के चीफ सालेह असादी और बासिज फोर्स के चीफ गुलाम रजा सुलेमानी। ये ईरानी हुकूमत और ईरानी सेना की वो टॉप लीडरशिप है जो इस युद्ध में खत्म हो चुकी है। साल जून महीने में जो 12 दिनों की जंग हुई थी उसमें भी ईरान के 21 टॉप लीडर्स और कमांडर्स मारे गए थे, जिनका ब्यौरा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के 1 दर्जन परमाणु वैज्ञानिकों को भी खत्म कर दिया था। पिछली जंग में ईरान के जो कमांडर मारे गए थे उनमें बड़े चेहरे थे ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी, IRGC चीफ हुसैन सलामी और IRGC एयरफोर्स के चीफ आमिर अली हजीजादेह। और इसके अलावा तब IRGC एयर डिफेंस फोर्स के चीफ दाऊद शेखियान और IRGC इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काजमी का भी अंत हो गया था। यानी 1 साल में ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। इस युद्ध में अब तक ईरानी शीर्ष नेतृत्व में मौजूद 15 लोगों का खात्मा हो चुका है। पिछली जंग में 21 ईरानी लीडर और कमांडर मारे गए थे। उसी दौरान ईरान के 11 परमाणु वैज्ञानिकों की भी हत्या की गई थी। यानी 1 साल में ईरानी टॉप लीडरशिप के 47 लोगों का अंत हो चुका है। ईरान की पहली और सबसे पुरानी सेना का नाम है आर्तिश, जबकि दूसरी सेना का नाम है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC। आर्तिश और IRGC दोनों के पास अपनी अलग अलग ग्राउंड फोर्स है। आर्तिश के पास 3.5 लाख सैनिक हैं तो IRGC के पास 1.5 लाख जंगबाज हैं। आर्तिश नौसेना के पास 18,000 नौसैनिक हैं तो IRGC नेवी के पास 20,000। आर्तिश एयरफोर्स के पास 37,000 वायुवीर हैं तो IRGC एयरफोर्स के पास 15,000। आर्तिश एयर डिफेंस फोर्स के पास 15,000 सैनिक हैं तो IRGC के पास 5,000। IRGC के पास आंतरिक सुरक्षा के लिए बासिज फोर्स भी है जिसमें 4.5 लाख जवान हैं। इस तरह आर्तिश के पास 4,20,000 सैनिक हैं तो IRGC के पास 6,40,000। आर्तिश का काम देश और बॉर्डर की सुरक्षा करना है, वहीं IRGC का काम इस्लामिक हुकूमत और उसकी विचारधारा की रक्षा करना है। आर्तिश पारंपरिक युद्ध लड़ती है जबकि IRGC आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। आर्तिश की ईरान की राजनीति में बहुत कम भूमिका होती है, लेकिन IRGC का रोल इसमें बहुत ज्यादा होता है। सबसे खास बात यह है कि ईरान की पुरानी और पारंपरिक सेना आर्तिश रक्षा मंत्रालय के जरिए ईरान के राष्ट्रपति को रिपोर्ट करती है। यानी आर्तिश का सबसे बड़ा कमांडर ईरानी राष्ट्रपति होता है, जबकि IRGC सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है।